हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मूवीज़ गुरु के नए एपिसोड 3 में, जो कि कोटा फैक्ट्री का है। तो आइए एपिसोड के 3 की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो कोटा फैक्ट्री के एपिसोड 3 की शुरुआत होती है वहाँ पर जहाँ महेश्वरी अपने कुर्सी में बैठा हुआ है और उसके जो स्टूडेंट है उसे बताते हैं कि फ़िज़िक्स के 2 चैप्टर हम लोगों को पढ़ाया गया है, वह बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। तो उसमें जो महेश्वरी के साथ उनका नौकर खड़ा रहता है वह कहता है कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, तुम्हें पता है? तो स्टूडेंट्स बताते हैं कि हाँ, हम भार्गव सर के बारे में बात कर रहे हैं। तो वो बताता है कि तुम्हारे जैसे ना जाने कितने आईआईटीएंस उनके सामने घुटने टेकते हैं। वह जितना भी पढ़ाते हैं, जितनी तेज़ हैं, तुम्हारे कोई भी सॉल्यूशन को तुरंत कंप्लीट कर लेंगे और तुम लोग रटते रटते ही चले जाओगे, लेकिन वो तुम्हारे सामने बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हैं। और अगर तुम किसी भी तरह से आईआईटी क्लियर कर भी लेते हो तो आगे चल के तुम्हें सेकेंड ईयर में उनकी ही किताब पढ़ने को मिलेगी। उनके द्वारा बनाई गई किताबों को तुम पढ़ोगे और तुम कह रहे हो कि तुम्हें उनकी क्लास समझ नहीं आती। जिस पर ये सभी स्टूडेंट कहते हैं कि नहीं सर, हम लोगों को समझ नहीं आती। जिसके बाद वहाँ पर माहेश्वरी उन सबको वहाँ से जाने के लिए कह देता है। इधर जीतू भैया अपनी क्लास में फ़िज़िक्स पढ़ाते रहते हैं, जहाँ पर वह कुछ इक्वेशन सॉल्व करने को देते हैं, जिसमें वर्तिका सबसे तेज़ उत्तर देती है। और इस पर वो वर्तिका का बॉयफ्रेंड अपने दोस्त को बताता है कि ये मेरी बंदी है और मैंने इसे कक्षा 11 में पढ़ाया था, लेकिन उसका दोस्त यकीन मानने से इनकार कर देता है। इसके बाद जीतू भैया फिर से वर्तिका की तारीफ़ करते हैं और कहते हैं कि सच्ची लगन इसमें है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वर्तिका और उसका दोस्त वैभव दोनों कैंटीन जाते हैं, जहां पर वो सभी खाने के लिए लाइन पर खड़े हैं। जिस पर वर्तिका कहती है कि मंथली एंड चल रहा है और मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं कुछ ऑर्डर नहीं कर सकती हूँ, चल कर मेस में खाना खाते हैं। तो उस पर वैभव कहता है कि कोई बात नहीं, आज थर्सडे है और थर्सडे में मैं मेस का खाना अच्छा नहीं लगता। और कहता है कि तू परेशान मत हो, मेरे पास सेविंग्स के पैसे हैं, आज इसी से काम चल जाएगा। इधर जीतू भैया सारिका मैम को केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए कहते हैं और साथ ही साथ कहते हैं कि अगर आप मैथ में इंटरेस्टेड हो तो उसे भी ले सकती हैं। मैंने पहले से ही मैथ के लिए शर्मा सर, नेगी सर और पांडे सर लोगों से बातचीत की थी, लेकिन उन्होंने कुछ रिस्पांस नहीं दिया, जिसके बाद अभी मैथ का टीचर नहीं मिल पाया है। इधर सारिका मैम कहती हैं कि मुझे अच्छा लगा आपने मुझे ऑफ़र दिया और मैं उसे स्वीकार भी करूँगी, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आखिर मैं ही केमिस्ट्री क्यों पढ़ाऊँ। इस पर जीतू भैया कहते हैं कि जो लड़के होते हैं वह मुझसे सवाल पूछ लेते हैं, लेकिन जो लड़कियां हैं वह हमेशा अपने आप को साइडलाइन महसूस करती हैं, और अगर आप उन्हें पढ़ाएंगी तो मैं उनके अंदर एक नया आत्मविश्वास देखूंगा और वह आपसे आकर के सवाल भी पूछेंगी, क्योंकि उनके मस्तिष्क में बना हुआ है कि जो आईआईटीएन होते हैं वो केवल लड़के होते हैं, लड़कियाँ नहीं होती। इसके बाद अंतिम में सारिका मैम जीतू भैया को ये सुझाव देती हैं कि मैथ के लिए पांडे सर ठीक नहीं रहेंगे। तो जीतू भैया कहते हैं कि तब क्या करें मैम। तो बोलते हैं कि अब हम दोनों को एक जगह चलना होगा जहां पर हम लोगों को पता चलेगा कि मैथ के लिए कौन बेस्ट रहेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जीतू भैया और सारिका मैम अपने पुराने टीचर के पास पहुंचते हैं, जहां जीतू भैया अपने टीचर से पूछते हैं कि हमें मैथ के लिए एक अच्छा होनहार टीचर चाहिए, अगर सर आपकी निगाह में कोई हो तो हमें ज़रूर बताएं। जिस पर व्हील चेयर में बैठा टीचर, अभी उसका चेहरा दिखाई नहीं देता है, वह कहता है कि तुम गगन सर से जा कर के महेश्वरी में जो पढ़ाते हैं उनसे बात कर सकते हो। इसके अलावा मुझे और कोई ऑप्शन नहीं समझ में आ रहा है, अगर मुझे कोई ऑप्शन मिलेगा तो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगा। और वहाँ से वो चला जाता है। अगले सीन में जीतू भैया जेई एडवांस का टेस्ट ले रहे होते हैं, जहाँ पर वैभव अपने दोस्त मीरा से पूछता है कि वर्तिका कहाँ है। तो मीरा कहता है कि गर्लफ्रेंड तो तेरी है, मुझे पता होगा कि तुझे पता होगा। इस पर वैभव वर्तिका को कॉल करता है, जिसमें वो पूछता है कि आज तुम पेपर देने क्यों नहीं आई। तो वर्तिका उसे बताती है कि मेरे सर में तेज़ी से दर्द हो रहा है और मैं पेपर देने नहीं आ सकती। तो वैभव कहता है कि अच्छा, शाम को तो तुम आ सकती हो, क्योंकि जीतू सर कोई भी माइंड नहीं करेंगे। तो वर्तिका बोलती है कि ऐसा नहीं होने वाला है, आज लगता है कि सारे दिन ही मेरा सर दर्द करेगा। इधर हम देखते हैं कि वैभव अपनी क्लास छोड़ करके वर्तिका के पास फिर से चले जाने के लिए कहता है, जहाँ पर उदय जब उससे पूछता है कि तू कहाँ जा रहा है तो उसे बताता है कि मैं बीमार का इलाज करने जा रहा हूँ। जिस पर उदय मीरा से पूछता है कि आजकल ये बीमारियों का भी इलाज करने लग गया क्या। तो मीरा और उदय आपस में बात करते हैं, जिसमें वो मीरा से कहता है कि तू इतना कॉन्फिडेंट क्यों लग रहा है। तो मीरा कहता है कि आजकल मैं खुद से ही कॉन्फिडेंट हो गया हूँ। इधर वैभव वर्तिका के रूम पर पहुँचता है, जहाँ पर वर्तिका पढ़ाई कर रही है। तो वैभव कहता है कि यही तेरा सर दर्द हो रहा है, इतना जल्दी ठीक हो गया मेरे आते ही। तभी वहाँ पर हम शिवांगी और उसकी दोस्त मीनल भी देखने को मिलती है, जहाँ पर
वर्तिका और मीनल एग्ज़ाम में नंबर कम आने की वजह से पेपर नहीं दे रही हैं। जिस पर जब वो उनके बारे में पूछता है तो मीनल कहती है कि जीतू भैया जो भी पढ़ाते हैं वो उनसे एक कदम पीछे ही रहती है। अगर किसी चैप्टर में वो रहती है तो वो उससे आगे ही रहते हैं। जिसके बाद वैभव उसे समझाता है और कहता है कि जल्दी चलो, तुम लोगों को साथ में मुझे ले चलना है, हमें सबको पेपर साथ में देना है। इधर हम देखते हैं कि जीतू भैया के सामने मीनल और उसकी फ्रेंड वर्तिका दोनों खड़े हैं। तभी जीतू भैया मीनल से पूछते हैं कि तुम क्यों नहीं एग्ज़ाम देने तुम दोनों आई। तो उसने मीनल कहती है कि भैया मुझे वर्तिका ने मना किया था। इस पर जीतू भैया कहते हैं कि ये कोई बात नहीं हुई, तुम्हें खुद आना चाहिए और एग्ज़ाम को पूरी अच्छे तरीके से देना चाहिए। जीतू भैया कहते हैं कि आईआईटी में हम हर चैप्टर पूरा आ जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसके बाद जीतू भैया ब्लैक बोर्ड में उन्हें समझाते हैं कि 2 का गुणा करके जिसमें वह 2 1 जा 2 2 2 जा 4 लिखते हैं ब्लैक बोर्ड में, और फिर उसके बाद वो अपने अंदाज में उन सभी को गुणा भाग समझाते हैं, जिसमें सब कहते हैं कि हाँ हमें सर आने लगा है। तो जीतू भैया अपने स्टाइल में उन्हें कुछ समझाते हैं। फिर उसके बाद वह एक सीधी लाइन ड्रॉ करते हैं जहाँ पर कहते हैं कि अगर हमें किसी लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु सीधी तरीके से चलना पड़ेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सीधी लाइन से चलें। अगर आपको सही लगता है तो आप दूसरी लाइन भी ले सकते हैं और अपने नॉलेज को आगे बढ़ा करके उसे प्राप्त कर सकते हैं। इधर हम देख रहे हैं कि जहाँ पर गगन सर बैठे हुए हैं जीतू भैया के सामने, और जीतू भैया के साथ सारिका मैम भी बैठी हुई हैं। गगन सर को जीतू भैया ऑफ़र देते हैं कि आप हमारे यहाँ मैथ्स पढ़ाने के लिए आइए, जिस पर गगन सर कहते हैं कि मुझे मैथ पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको मुझे मैथ पढ़ाने के लिए पहले 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट देना होगा, जिसके साथ ही मुझे पूरे साल में 8 दिन की छुट्टी भी चाहिए। जिस पर जीतू भैया कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट सर, हम तो ये चाहते थे कि आप हम लोग आपस में इक्वली पढ़ाएं। जिस पर गगन सर कहते हैं कि देखिए सर, मैं माहेश्वरी जैसे बड़े इंस्टीट्यूट को छोड़कर अगर आपके यहाँ आऊँगा तो मुझे कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, क्योंकि आप सारिका मैम दोनों लोग अगर भाग गए तो फिर मेरा क्या होगा। इसलिए अगर इस डील को आप स्वीकार करें तो ठीक है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि जेईई एडवांस का पेपर होने वाला है, जहाँ पर जीतू भैया बताते हैं कि तुम्हें सबसे पहले जो सब्जेक्ट समझ में आता है उसकी तेज पकड़ हो, उसी क्वेश्चन को सॉल्व करना। वह सभी बच्चे जब उनसे कहते हैं कि अगर हमें नहीं आया तो क्या करेंगे, तो वो कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोगों को सब कुछ आएगा, क्योंकि जेईई का शुरुआत में थोड़ा टफ आता है लेकिन बाद के सारे जो क्वेश्चन हैं वो सब सरल आते हैं। इधर हम देखते हैं कि जो जीतू भैया हैं अपने पुराने बैच से भी बात करते रहते हैं, जहाँ पर सारिका मैम वर्तिका को अपनी आंखें बंद करने के लिए कहती हैं, और वह कहती हैं कि मान लो कि तुम एक पिंजड़े में कैद हो जहाँ पर एक खूंखार से, अब बताओ इस कंडीशन में तुम क्या करोगी। तो वर्तिका कहती है कि नहीं पता क्या करेंगे मैम। इस पर सारिका मैम कहती हैं कि केवल तुम्हें इमेजिनेशन करना बंद कर देना होगा। तभी वहाँ हम देखते हैं कि जीतू भैया को माहेश्वरी का कॉल आता है, जहाँ पर जीतू भैया को माहेश्वरी अपने यहाँ पढ़ाने के लिए ऑफ़र देता है और कहता है कि जैसे तुम्हें पता है जितेंद्र कि मेरे यहाँ माहेश्वरी में किसी और को बुलाया नहीं जाता, लेकिन तुम एक आईआईटीएन हो इसलिए तुम्हारी यहाँ ज़्यादा ज़रूरत है। तो वहाँ प्रोडिजी में तुम क्या कर रहे थे, तुम्हें हमारे यहाँ होना चाहिए था। और यह कह करके वह उसके सामने चेक रख देते हैं, जिस पर जीतू भैया कहते हैं कि सर मुझे अच्छा लगा कि आपने मुझे ऑफ़र दिया, लेकिन मैं अब अपने इंस्टीट्यूट पर ध्यान लगाना चाहता हूँ। मैं उस इंस्टीट्यूट में बच्चों को खुद से पढ़ाना चाहता हूँ और मैं आपके इस ऑफ़र को स्वीकार नहीं कर सकता। और वह जो चेक माहेश्वरी ने उसे दिया था वो माहेश्वरी के पास जीतू भैया वापस दे देते हैं, जहाँ पर जीतू भैया अंतिम बार कहता है कि सर एक बात और, मैं एक्स आईआईटीएन नहीं हूँ, मैं अभी भी आईआईटीएन हूँ। जहाँ पर माहेश्वरी का जो नौकर रहता है वह कहता है कि आजकल सब लोग अपना ही इंस्टीट्यूट खोलने में बिजी हैं, अगर सर आप कहें तो इसका कुछ इंतज़ाम कर दूँ। जिस पर माहेश्वरी कहता है कि नहीं, ऐसा टीचर नहीं मिलते। मैंने देखा है कि वैभव की निगाहों में जब मैंने जीतू के बारे में कुछ बोला था तो वो बहुत नाराज़ हुआ था। आज के समय में किसी टीचर के लिए इतना रिस्पेक्ट अगर बच्चों के मन में है तो निहायत ही वो टीचर सबसे बेहतर होगा। और हाँ, जीतू भैया किसी के बस में नहीं है, जीतू केवल खुद से ही मेहनत करना चाहता है और इसके लिए मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। अब इधर हम देखते हैं कि जीतू भैया अपनी गाड़ी में बैठे हुए हैं, जहाँ सारिका मैम को फ़ोन लगा करके कहते हैं कि मैडम अब घर से निकलने का वक्त आ चुका है और मैं सोच रहा हूँ कि गगन सर को हायर कर लूँ। आप
फिर उसके बाद हम देखते हैं कि सीधी सड़क में जीतू भैया अपनी गाड़ी चला रहे हैं और अंतिम सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो इंस्टीट्यूट एमर्स है उसकी रोशनी जल जाती है और इसी के साथ वेब सीरीज़ के एपिसोड 3 का खात्मा हो जाता है। तो वेब सीरीज़ के एपिसोड 3 की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। साथ ही साथ इसके और भी एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।